यहाँ से जब लोगों ने अपॉर्चुनिटी को इसको समझा और उन्होंने जल्दी से ग्रैब किया, इसमें काम करना शुरू किया। उन्होंने एक अच्छी इनकम करी और उन्होंने खुद अपने लिए नहीं, इवन इतना बड़ा कारवां उन्होंने अपने पीछे खड़ा किया और उनके भी काफ़ी अच्छी जो है इनकम उनको करवाई और उन्होंने अपनी अपनी लाइफ को चेंज किया। तो इसीलिए उन्होंने एक लीडरशिप को एक उसमें यहाँ पे आके और एक अपना दिखाया, जो उनमें कहीं ना कहीं छुपी प्रतिभा थी। और आप देखिए साथियों, ये वो बिजनेस है जहाँ पे इस बिजनेस के माध्यम से अभी जो है एक एक दिन में लोगों ने लाखों लाखों रुपए की इनकम जनरेट की है। अब देखिए, जब मैं बात करूं तो अभी इसमें जो CES कॉइन है हमारा, इसका सिर्फ एक कॉइन ने ही एक दिन में लोगों को लाखों रुपए की इनकम कराई है, और वो दिन था एक दिन पहले का। अब वो कैसे किया, कितना किया, कहाँ किया, और इसके अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें इस बिजनेस से आप और हम सब बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। इतनी इनकम जितनी आप चाहें, इसका इज द लिमिट। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए कि आगे कैसे क्या है, यहाँ पे हम मॉर्निंग सेशन में आपके साथ शेयर करते हैं कि इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनकम करनी है। और एक एक डिफरेंट डिफरेंट लीडर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो यहाँ पे आकर इस मॉर्निंग सेशन में आपको उसकी नॉलेज देते हैं, आपको जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही एक हमारे लीडर हैं साथियों, जो आज इस मॉर्निंग सेशन में हम उनको इनवाइट करेंगे, जिन्होंने कभी इस मेटावेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा था और यहाँ से बिजनेस करना शुरू किया। और एक बहुत ही जबरदस्त वो लीडर हैं आज के टाइम पे, और एक बहुत बड़ी टीम को हैंडल करते हैं, जहाँ की टीम को भी एक डिफरेंट अचीवमेंट्स कर पाए हैं। तो मैं आप सभी का साथ चाहूंगा उनको इनवाइट करने के लिए। हम सभी उनका डिजिटली वेलकम करेंगे, उनको स्वागत करेंगे हैंड रेस के माध्यम से या फ्लावर बुके के माध्यम से, और उनको यहाँ इनवाइट करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर राकेश गुप्ता को। राकेश सर, आप आएं और आज के मॉर्निंग सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम मिस्टर राकेश गुप्ता सर, प्लीज आएं और यहाँ इस कम्युनिटी को नई नई चीजें और सारे अपडेट्स और जो भी आप हैं वो आप यहाँ पे शेयर करें। थैंक यू, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। नितेश गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरी वॉल्यूम क्लियर आ रही है? आ रही है, आ थैंक रही यू है, सर। बिल्कुल आ रही है आप। थैंक यू सर। नितेश गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज फिर जूम के लिए इनवाइट किया। साथियों नमस्कार, नाम राकेश कुमार गुप्ता और मैं गुलाबी नगरी जयपुर का ही रहने वाला हूँ। और जूम आज जो हमारा वेबिनार है उसमें सभी पार्टनर्स जो आज आए जूम का, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाउसफुल मचफुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा बिजनेस है, हमारा प्लेटफॉर्म है मेटावेल, वो हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपने जब भी मेरी जूम सुनी होगी कि मतलब मेटावेल के बारे में हम बात करें तो कह सकता है कि आने वाला हमारा भविष्य है। भविष्य में इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि एक तो हमारा इकोसिस्टम है कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, यानी सब कुछ मिल रहा है। और आपको पता है कि पिछले अभी हम बात करें 8-10 दिन से, तो रोज हमारे पास नई नई अपडेट आ रही है। वो चाहे हमारे टोकन्स को लेके हो, हमारे जो TNS प्रोग्राम्स है उसको लेके हो, तो रोज नई नई अपडेट आ रही है। और आने वाले टाइम की हम बात करें तो जैसा कि आप सभी को ब्रॉडकास्ट से मैसेज भी मिल रहे होंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ से एक अच्छा पैसा अर्न किया जा सकता है। तो दोस्तों हम उसी को लेके बात करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन को लेके, और जो कि हमारे में ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए कि जिससे हम अपनी टीम के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और अपनी टीम को साथ लेके चले। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि हमारी लाइफ में क्या चेंज होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये तय है कि हमें लाइफ में चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि हम लाइफ में अपने आप को मोटिवेट या चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्योंकि सारा जो खेल है वो मोटिवेशन का ही है। यानी कि हम बात करें कि हमारे दिमाग का है और मोटिवेशंस का है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं है।
दोस्तों तो उसी के लेके हम बात करेंगे कि ऐसे बिजनेस में हमारे क्या रूल्स है, क्या ऐसे बदलाव है, क्या बिजनेस को लेके रूल्स है जो हमें अपनाने होंगे। क्योंकि दोस्तों यदि हम उन रूल्स को, क्योंकि आज कोई सा भी बिजनेस हो, यदि उसको हम अपनाएंगे नहीं या हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, तो कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, मैं मेटावेल की बात नहीं कर रहा दोस्तों, जीवन में कोई भी आप बिजनेस करो, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम उन्हीं के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि क्या वो रूल्स है। पहला जो हमारा नियम है, डरना छोड़ना होगा। दोस्तों आज होता क्या है कि हम मेटावेल की बात नहीं, कोई भी आप बिजनेस करो, चलो हम मेटावेल की बात करें तो मेटावेल को लेके ही बात कर लेंगे कि हमें डरना छोड़ना होगा। हम बिजनेस में आ तो जाते हैं, बट क्या होता है कि हमें हमें जो है डर लगता है। डर क्या लगता है? मेटावेल को लेके डर लगता है, बिजनेस को लेके डर लगता है कि हम लोगों से कैसे बात करें, मेटावेल में आ गए तो लोगों के से कैसे बात करें, अपने बिजनेस का प्रमोशन कैसे करें। यानी आ तो गए हम बिजनेस के अंदर, ना तो हम उनका प्रमोशन कर पा रहे और ना हम अपने पार्टनर से बात कर पा रहे, ना हम अपनी टीम से भी बात कर पा रहे। तो दोस्तों आपने सभी ने सुना होगा, एक ऐड भी आता है कि डर के आगे जीत। तो डर जो है हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो उसको आप निकाल दीजिए। जब आप बिजनेस में आ ही गए हो तो डरना क्यों है, क्या होगा? अगर आप काम करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही ना। क्योंकि लाइफ में डर, क्योंकि जिसके दिमाग में डर बैठ गया ना, दिल और दिमाग के अंदर, दोस्तों वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। तो डर को हमेशा हमें निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये दिमाग में होता नहीं, डर बैठा रहेगा ना, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। आज होता क्या है कि आप जितने भी जूम से आज हमारे हाउसफुल मंच में पार्टनर कनेक्ट हो पाए, कि हमारे पास जो पैसा है उसका मैनेजमेंट को भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि पैसा मान लो आपने यहाँ से बहुत सारा कमा तो लिया, करोड़ों रुपए या लाखों रुपए, बट उसका मैनेजमेंट क्या है? या आप पैसा कमाने के लिए आए हो, तो पैसे हमें कैसे कमाना है, उसके लिए क्या करना होगा। तो उसका सारा एक होता है कि मनी मैनेजमेंट, यानी उसको हमेशा हमें समझना होगा कि कहाँ से हमारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा हमारे पास जा रहा है, कितना पैसा हम इससे कमा रहे हैं, कितने पास हमारे पास खर्च हो रहा है, कितना पैसा हमें कहाँ लगाना है, कितना पैसा हमें कैसे मैनेज करना है। तो वो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा कि पता लगे कि हमारा जो मेटा बेल बिजनेस है उससे हमें इनकम तो लाखों करोड़ों की हो रही है, बट हमारा मैनेजमेंट ही सही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि साहब पैसा किधर से आया और किधर को गया। तो दोस्तों उस पैसों को जो है, उसका जो मैनेजमेंट है उसको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आज होता क्या है, आप हमेशा एक ही बात सुनते हो कि आज दुनिया के 90% लोग सैलरीड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, और 5% लोग या 7% लोग ही आज पूरी दुनिया को चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं दोस्तों? क्योंकि वो कंफर्ट, जो अपना कंफर्ट जोन है उससे बाहर आए। तो होता क्या है कि आज हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। कोई अगर सर्विस कर रहा है, उसको अगर सैलरी मिल रही है वहां से 1,50,000 2,50,000 रुपए, तो वो सेफ लगता है कि हर महीने की मेरी सैलरी आ जाती है खाते के अंदर, 31 तारीख को हमारा काम हो जाता है। तो कंफर्ट जोन है दोस्तों, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक जो आपको मिल रहा है उसी में आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दोस्तों हम बात करें, सेक्रीफाइस करना होगा। लाइफ में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमें सेक्रीफाइस ही करनी पड़ती है। सेक्रीफाइस का मतलब दोस्तों यही होता है कि सिंपली भाषा में हम समझे कि एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हो, या कि बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होगी लाइफ में जिनको मैनेज करना पड़ेगा। तो वही होता है, तो बहुत सारी आपको चीजें भी थोड़ी बहुत लाइफ में मैनेज करनी होगी। सही मेंटोर चुनना होगा, यानी जिसको आप अपना अपलाइन भी बोल सकते हो। आज होता क्या है कि आप बिजनेस में आ गए, बट पता लगा कि आपका अपलाइन ही सही नहीं है। आप जूम में कंटिन्यू आ रहे हो, बट आपका अपलाइन सही नहीं आ रहा, आपका अपलाइन जूम में आ नहीं रहा है, आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहा, आपकी वो हेल्प नहीं कर रहा, आपकी वो प्लान नहीं कर रहा, आपको वो समझा नहीं रहा है। तो आपको एक सही और अच्छा अपलाइन भी करना होगा। क्योंकि हम जब जूम में हमेशा हमेशा हम बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि एक्टिव अपलाइन क्यों बोलते हैं हम, एक्टिव अपलाइन, कि जो आपको साथ लेके चले, आपके सपने हैं वो पूरे करे। तो दोस्तों वही होता है कि हमेशा हमें एक्टिव अपलाइन को चुनना है, सही व्यक्ति को चुनना है जो हमें सही मार्गदर्शन दे और हमें आगे लेके जाए। सही टाइम पर सही एक्शन लेना। दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप सभी को पता है कि सही
टाइम पे सही एक्शन लेना, यानी सिंपली भाषा में हम बात करें तो ये होता है ना कि जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि मौका देख के छक्का मारना। एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही है मतलब इसका, कि आपको कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना है वो बहुत जरूरी है हर एक बिजनेस के अंदर। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे क्या एक्शन लेना है। वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वाणी जो हमारी है वो ऐसी है कि कौन से टाइम पे आपको क्या बोलना है। होता है क्या है कि हमें बोलना क्या है और हम बोल क्या आते हैं, क्योंकि कहता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कुछ ऐसा ही है कि पहली बार जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो वही होता है आपकी लाइफ में कि क्या है फर्स्ट और क्या है लास्ट। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा कि आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन तो अपनी वाणी में अच्छा बोलिए, अच्छे से आप प्लान प्रेजेंट कीजिए, और कौन से टाइम को आपको क्या बोलना है ये आपको देखना पड़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों दोस्तों हम बात करें आज हेल्थ को लेके, हमारा बिजनेस का पॉइंट नहीं है, बट मैंने बताया कि मैं जो बात करूंगा वो बिजनेस के रूल्स की बात करूंगा कि हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा। तो हेल्थ में इसलिए बोलता हूँ कि यदि आपकी हेल्थ सही है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ एकदम होके नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, सुबह टाइम से उठिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और थोड़ी सी कसरत वगैरह जो भी आपको करनी है वो आप करिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही है, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप लाइफ में बहुत सारा पैसा कमा लोगे। बट पता लगे कि हमारा काम तो हम भगे जा रहे कर रहे हैं बट हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो दोस्तों कितना बक पाओगे आप। तो इस पॉइंट पे भी हमें ध्यान देना है। ये छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारना होगा। आज होता क्या है कि हम अपनी कमजोरियों को छुपा लेते हैं। पता है कि मेरे में आज 50 कमी है तो छुपाना क्यों है दोस्तों, गलतियां सबसे होती है। आपकी जो कमजोरी है आप उनसे सीखिए कि हाँ मेरे में ये कमजोरी है, हम इसको सुधार सकते हैं। तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। तो उस गलती को आप सुधारिए कि छोटी छोटी कमजोरियों को आपको सुधारना पड़ेगा। सफल लोगों के ग्रुप में रहना, कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सफल का मतलब क्या होता है। आपने शायद एक हिस्ट्री सुनी होगी अंबानी की, कि जब वो मतलब जब उनके पास पैसा नहीं था तो शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा उनके बारे में कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं चाय पीने के लिए। ठीक है, वो शायद उस टाइम 150 रुपए की चाय हुआ करती थी उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो जब उनसे लोगों ने जब उनसे पूछा कि आप इतनी महंगी चाय उस टाइम क्यों पीते थे, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि दोस्तों मैं सिर्फ चाय वहां पीने इसलिए जाता था कि वहां पर मैं जो सफल लोग आते थे मैं उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनता था कि ये आके कौन सी बात करते हैं। तो आपको सफल लोगों के साथ भी रहना है, अच्छे लोगों के साथ भी रहना है। पता लगे कि आपका जो आप जिन जैसे लोगों के साथ रह रहे हो वो खुद ही सफल नहीं है, यानी खुद ही वो लाइफ को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या बोलेंगे कि मैं लाइफ लाइफ को बस जी रहा हूँ। तो सफल लोगों के आपको साथ रहना है। सफल का मतलब अच्छे लोग हो जिन्होंने अपने लाइफ में बड़ा मुकाम हासिल किया हो, जो खुद भी सक्सेस हो और आपको भी सक्सेस करे, उन्हीं लोगों के आपके साथ में रहना है। दोस्तों आगे हम चलते हैं कि सफलता की शुरुआत, यानी जो सफलता की शुरुआत हमें वो कहाँ से करनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना, कि कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य, कि हमें लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य का मतलब होता है कि हम बात करें कि आप छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य का मतलब दोस्तों की शुरुआत कहीं से भी करो, जरूरी नहीं है कि आप मेटावेल में आए हो। तो शुरुआत छोटे छोटे पॉइंटों से कीजिए कि साहब मुझे इस वीक में सब 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, या मुझे मान लो मंथली यहाँ से ये लेके आना है। तो आप शुरुआत कीजिए और उसी पे आप काम करिए। आलस को जिंदगी से निकाल दो। आलस यानी जो काम करना है दोस्तों इंस्टेंट कीजिए। ठीक है, आलस मत करो किसी भी काम को लेके, क्योंकि आलस अगर आप करोगे तो जिंदगी भर आलस ही करते रहोगे। मान लो जो करना है, जो काम करना है इंस्टेंट कीजिए। मान लो आपको आज प्लान करना है, आज आपको 5 लोगों से मिलना है, 10 लोगों से मिलना है, तो आप इंस्टेंट मिलिए। आलस को अपनी लाइफ से त्याग दो। हमेशा अपने गोल को फोकस करते रहो। दोस्तों मैं गोल को लेके हमेशा ये बात करता हूँ कि फोकस का मतलब ये होता है, गोल को लेके फोकस करते रहो कि आप अपना एक गोल बनाओ कि कैसे आपको करना है, क्या इस बिजनेस से चाहिए, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। जब तक दोस्तों ये दिमाग में हमारी चीजें नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय को मैनेज करना सीखो। दोस्तों हम बात करें, हर इंसान के पास 24 घंटे ही है, किसी भी इंसान के पास 24 घंटे और 1 मिनट नहीं है। तो अपने समय को अच्छे से आप मैनेज कीजिए, अच्छे से आप ध्यान रखिए। तो 24 घंटे है, अब उनको आपको कैसे मैनेज करना है, तो ढंग से बनाइए कि साहब मुझे 2 घंटे आज इस
प्लान्स में करना है या इस व्यक्ति को देना है, सुबह मुझे इतने बजे उठना है, फिर मेटावेल को मुझे 2 घंटे देना है, साहब मुझे सुबह यहाँ से जैसे 7 से 8 बजे की जूम्स लेनी है, फिर शाम को 8-9 बजे से जूम लेनी है, उसके बाद मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो समय को आप ढंग से मैनेज कीजिए, क्योंकि समय हमारे पास 24 घंटे, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास 23 घंटे है। ध्यान से सुनना सीखो। आज क्या होता है दोस्तों, जूम में जितने भी लीडर आते हैं आपको अपनी बताते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब कि आपको अपने बारे में बता रहे हैं वो जो जूम में लोग आके कि मैंने ये किया, तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए। पता नहीं आपको किस लीडर की बात, कौन से लीडर की बात आपको कब हो जाए, तो आप उन बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए हर एक बात। या सामने मान लो आप किसी का व्यक्ति का प्लान कर रहे हो, प्लान प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसकी भी आप सुनिए। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू जो आपको प्लान रटा रटा है उसके बारे में आप बोलते जा रहे हो, तो उसकी भी आप बात को अच्छी तरह सुनिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों। सेल्फ का मतलब सिंपली भाषा में यही होता है कि आपके अंदर जो खुद खुद पे है ना, आज मैं बात करूं, मैं अपनी टीम को लेके बात करूं, तो मेरे पास ऐसे बहुत से पार्टनर्स हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी उनको आज प्लान करते हुए डर लगता है कि नहीं, प्लान आएंगे तो साहब हमारे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अप्लाइंग तो उनको वो होता है ना, अपना नौकर बना के रख दिया कि सारा हमारा अपलाइन, ज्वाइनिंग भी हमारी अपलाइन लगाएगा, प्लान भी हमारे अपलाइन करेगा। तो दोस्तों आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, तो अपने आप के अंदर होता है ना आत्मविश्वास, वो रखिए कि नहीं, प्लान करिए आप, कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ गलती तो होगा ना प्लान से, कोई नहीं, अगर 5-7-10 गलतियां होगी तो आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करोगे, सुधारोगे। तो अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। सबके प्रति अच्छे भाव रखना। आज होता क्या है कि पता लगे, जैसे हम जयपुर मेटा टीम टीम की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी टीम है तो हमारे साथी ही ना, है तो हमारे पार्टनर ही, तो सबके प्रति जो होता है, जो अच्छे भाव रखो, किसी के बारे में बुरा सोचना ही क्यों है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप अपने आप दिमाग को डेवलप कर पाओगे। ईमानदारी से रहना सीखो। अगर आप जितने भी साथी आज जूम से कनेक्ट हो पाए, तो हमेशा हम एक ही बात बोलते हैं, जैसे ईमानदारी का मतलब होता है कि कोई भी मान लो आज अपनी टीम में हो, आपने डाई ली, जो कि आज हम बोल सकते हैं कि डाई, मान लीजिए अपनी भाषा में डाई बात करता हूँ, मान लो डाई ली है आपने या कॉइन्स टोकन हमारे लिए, तो ईमानदारी, उनको टाइम पे आप पैसा दो, टाइम से लो, आपने ले ली तो पहला पहले आप उनको पैसा भेजिए, या फिर आप उनसे डाई मंगाइए। तो एकदम आप ईमानदारी से काम कीजिए, या अपनी टीम के प्रति भी ईमानदार रहिए, क्योंकि दोस्तों वो होता है ना कि एक बार मान लो आपने बेईमानी कर ली, अगर एक बार किसी के थ्रोट नेगेटिव आ गए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बोलने का तरीका सीखो कि हमें कौन से वक्त पे क्या बोलना है, इसके बारे में भी हमें सीखना होगा। सकारात्मक, दोस्तों बिजनेस में ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक, यानी हम बात करें सकारात्मक की, तो सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं कि सकारात्मक का मतलब ये होता है कि हमेशा पॉजिटिव आप रहिए, हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, या 65 साल का कोई भी व्यक्ति हो। आज आप सभी को पता है कि हमारे मेटावेल, जयपुर मेटावेल टीम के अंदर आज ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी उम्र 60+ हो चुकी है, आज वो सीनियर सिटीजन है, बट भी आज भी वो एक अच्छी पेंशन आते हुए, एक अच्छा पैसा होते हुए भी आप मेटावेल में काम कर रहे हैं और मेटावेल को लेके सीख रहे हैं। खुद को मजबूत और बेहतर बनाओ, खुद को आप हमेशा, बेहतर का मतलब ये होता है कि ढंग से आप अपने आप को, जो जो आप में कमी है उनको आप सुधारते रहिए और अपने आप को मजबूत, यानी मजबूत बनाते रहिए और अच्छा बनाते रहिए। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मेरे जितने भी जूम के मॉर्निंग के जो सेशन होते हैं, वो नॉर्मली आपको पता है कि टीम को लेके और मोटिवेशंस को लेके ही होते हैं, क्योंकि टेक्निकल की जानकारी हमें बहुत सारे लीडरों से मिल जाती है। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी लाइफ में मतलब होता है कि आगे बढ़ने के लिए लागू करना पड़ेगा, या हमें उनमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो हम बात करें कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आज होता क्या है कि आपकी मेटावेल में पता लगा ज्वाइनिंग हो गई, आप अच्छा काम कर रहे हो, और आप एक ऐसे इंसान से मिल लिए जो कि पॉजिटिव, पूरा का पूरा नेगेटिव है, गए आपने मेटावेल के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो उन लोगों से प्रेजेंट टाइम में आप दूर रहिए, क्योंकि एक दिमाग में यदि नेगेटिव थॉट आ गई ना, सोच आ गई ना, तो वो पूरा का पूरा आपको खत्म कर देंगे। 100% अपने सपनों को दो, क्योंकि यहाँ पर मेटावेल में हमेशा ड्रीम को लेके ही बात होती है, सपनों को लेके ही बात होती है। तो आपको सपने जो है आपके, उनको आप दीजिए, उनसे आप बात करिए कि आपके सपने का मतलब होता है कि मान लो आपने डिसाइड किया कि मुझे मेटावेल से 1 साल में साहब यहाँ से एक खुद का अपना मकान लेना है, तो उसी सपने के लिए आप काम कीजिए, उसी आप ड्रीम के लिए दोस्तों काम कीजिए, हमेशा विनर। दोस्तों हम आज लाइफ में बात करें, यानी सरल स्वभाव होना चाहिए या फिर ढंग से बात करना, विनम्र का मतलब यही होता है मेरे हिसाब से। तो
अपने आप को थोड़ा सा ढंग से सुनिए, लोगों की बात करिए, अपना स्वभाव है वो शांत रखिए कि कौन से मौके पे क्या बात करनी है। अपनी गलतियों से डरो नहीं। आज होता क्या है, मैं अपनी भी बात करूं दोस्तों, तो मैंने गलती कर दी बट मुझे कहने से डर लग रहा है कि नहीं, तो अपनी गलती को मानिए। अगर आपने गलती की है तो कोई नहीं, हम भगवान नहीं है तो हम इंसान, और गलतियां सबसे होती है। तो अपनी गलतियों से सीखिए। गलतियां, क्योंकि लाइफ में आप कुछ बड़ा करोगे दोस्तों तो गलतियां होगी, हम भगवान नहीं है, गलतियां तो भगवान से भी हुई है, तो हम कौन से इस दुनिया से परे नहीं है दोस्तों। तो अपनी गलतियां हो रही है तो गलतियों से सीख लीजिए कि मान लो हमने आज मेटावेव में ये काम किया, इतने प्लान प्रेजेंट किए, हमारे पास आज पार्टनर नहीं हो पाए, तो कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हमारी गलती रह गई। तो आप उनसे डरिए, प्रॉपर स्किल सीखो। दोस्तों हमारा मेटावेव बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजी का बिजनेस, आप सभी को पता है। तो सारी की सारी स्किल सीखिए। अब स्किल आप कहीं से भी सीख सकते हो, हमारे दून सेशन से भी सीख सकते हो, आप अपने अपलाइन से भी सीखते हो। स्किल का मतलब यही होता है कि सिस्टम के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए, खड़े रहने का तरीका होना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल का तरीका होना चाहिए। वो सारी स्किल ही होती है। अब स्किल को लेकर मैं बात करूं दोस्तों, तो बात करने का स्टाइल भी हर इंसान का अलग होता है। वो सीखिए कि कैसे बात करनी है, कपड़े पहनने का जो ढंग है वो भी, कि कौन सी ड्रेस कोड में हमें जाना है, कैसे जाना है। वो सारी लाइफ स्टाइल होती है दोस्तों। तो स्किल के बारे में बात करिए, सीखिए। हमेशा खुद पे इन्वेस्ट करो। आज दोस्तों होता है क्या कि मेटावेल से आप लाखों रुपए कमा तो रहे हो, बट खुद पे आप इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा बहुत खुद पे भी कीजिए, थोड़ा बहुत अपनी टीम पे भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों पहले खुद पे जरूरी है कि जब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो अपने आप को मैनेज भी करना पड़ेगा। पता लगे कि आप बात करोड़ों की कर रहे हो मेटावेव में लेके, आप करोड़ लाखों रुपए यहाँ से कमा भी रहे हो, बट आप खुद इस पोजीशन में रह रहे हो कि सामने वाला क्या विश्वास करेगा। तो थोड़ा बहुत आप कमा रहे हो तो अपने आप पे भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। सोच हमेशा है नहीं दोस्तों, सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जो होना था वो हो गया, लेकिन जो अब होगा वो मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि बीता हुआ कल जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, बट लाइफ हमारे सामने पूरी की पूरी पड़ी हुई है। लाइफ में अच्छा होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं कि लाइफ में हमेशा अच्छा ही हो। तो दोस्तों अपनी सोच को हमेशा आप पॉजिटिव रखिए। दोस्तों आज हम मेटावेल की बात करें तो नॉर्मल जो हमारे बेसिक्स है उनको बारे में बताया कि टीम से कैसे बात करनी है, लाइफ में क्या वो सारी चीजें चेंज है वो हमें करनी है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बिजनेस है वो सारे का सारा बिजनेस टेक्नोलॉजी का है, तो हमें टेक्नोलॉजी को सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, अपने आप के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले शुरुआत खुद से करनी होगी, ना कि टीम से। पहले आप खुद जो आप बोल रहे हो उस पे आप खुद को भी लागू कीजिए, क्योंकि आप जब खुद पे लागू करोगे तो टीम तो खुद ही आपके देखे देख सीख जाएगी। तो हमेशा खुद पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, खुद को आप अच्छा बनाइए हमेशा। और नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूर रहिए, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। क्योंकि दोस्तों लाइफ के अंदर, जहां तक मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जैसा हमारा दिमाग, जैसा आप दिमाग को सोचते हो वैसा ही हमारा दिमाग चलता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हमेशा अच्छा सोचिए, टीम को मोटिवेट करते रहिए, टीम के साथ प्लान करते रहिए, टीम के साथ बैठिए, टीम के साथ बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज जो भी मैंने आपको बातें बताई, क्योंकि वो लाइफ में ऐसी चीजें जो मैंने अपने आप में भी डेवलप की है। मैं अपनी बात करूं तो सिंपली मैंने 22 साल बैंकिंग सेक्टर में काम किया, बट वो सारी चीजें वहां भी जो आज मेटावेल में लागू है वहां भी हमारे लागू थी, कि टाइम से उठना, पता था कि जैसे मेरी दिनचर्या थी। क्योंकि दोस्तों जब हम उस सैलरी के लिए, जो मुझे वहां से सैलरी मिलती, जब उसके लिए मैं 12 घंटे या 14 घंटे मेहनत कर रहा था, ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या इतनी मेहनत नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर यदि मेहनत करूंगा तो पैसा मुझे जिंदगी भर आएगा। और वहां जो मंथली मेहनत मेरी हो रही थी उसकी मंथली मुझे सैलरी मिल रही थी। आज मान लो मैंने रिजाइन किया, 3 साल अपनी जॉब से हो गया, तब तो मेरे पास वहां से पैसा नहीं आ रहा ना। बट दोस्तों हमारा जो मेटावेल प्रोग्राम है वो ऐसा प्रोग्राम है कि यहाँ से आपका जिंदगी भर पैसा आएगा ही आएगा। दोस्तों आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सुना और समझा, और आप सभी को बताया कि अभी हमारा एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, जो आप सभी को पता होगा, गुलाबगढ़ का। तो मैं यही चाहूंगा कि वो 5 अक्टूबर तक हमारा आगे बढ़ा दिया गया था। तो जितने भी पार्टनर्स आज जूम से कनेक्ट हुए हैं हाउसफुल मंच के अंदर, तो उस कॉन्टेस्ट को भी आप क्वालिफाई कीजिए। क्योंकि दोस्तों गुलाबगढ़ एक बहुत ही शानदार जगह है। लाइफ में आप कह सकते हो कि वहां जाओगे तो आपको एक फीलिंग अच्छी आएगी कि लाइफ का एक यादगार पल होगा, यादगार
लम्हा होगा। तो आज जूम ने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे जूम लेने के लिए इन्वाइट किया। मैं इनवाइट करूंगा राम बहादुर सर, और आप आए और कंटिन्यू इसको जूम कंटिन्यू करिए। जो अपडेट हमारे सिस्टम में हुए हैं, वो अपडेट एक बार आप पूरे हमारे पार्टनर्स को दें। राम बहादुर सर, आप आए और कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश गुप्ता जी सर, इनवाइट करने के लिए। और आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी कि किस तरीके से। और जो साथी इस पे पेंटिंग कर रहे हैं ना दोस्तों, पेंटिंग नहीं करें आप, सिर्फ मीटिंग सुने, इस पे छेड़खानी नहीं करें आप स्लाइड के ऊपर। तो बहुत ही आपने अच्छी जानकारी दी कि हमको मेटा वेल में किस चीज की जरूरत है और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। राकेश जी सर, आपकी स्क्रीन एक बार बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, आप ये मॉर्निंग का सेशन इसीलिए कहते हैं सीखने और सिखाने का होता है। यहाँ हमको कितनी बेसिक जानकारियां मिलती हैं। आपने देखा राकेश जी सर ने एक एक पॉइंट को रखा, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए और किस चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। राकेश जी सर, आपकी स्क्रीन बंद कर दीजिए एक बार। चलिए, राकेश जी सर को शायद आवाज नहीं जा रही, मैं बंद कर देता हूँ। राम बहादुर जी, आप आपकी स्क्रीन ऑन कर लीजिए, वो उनकी स्क्रीन बंद हो जाएगी अपने आप। जी बिल्कुल सर, वही कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में कुछ अपडेट भी आई हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। रात को आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिली होंगी। तो उसमें जो अभी अपडेट हमारे बीच में लेटेस्ट अपडेट आई है, लिंक के माध्यम से आपको मिली होगी वो अपडेट। तो इसमें दोस्तों मेटावेल व्हाइट पेपर, ये अपडेट जो आई है, इस लिंक को आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी कि मेटावेल जो व्हाइट पेपर है, हमारे CS जो टोकन है, उसकी क्या अपडेट है, किस तरीके से है, क्या उसकी फुल सप्लाई है। पुराने साथी इसके बारे में जानते हैं, जो नए साथी हैं वो इसमें आप अपडेट ले पाएंगे। और इसमें जो अपडेट आई दोस्तों, ये S6 के बारे में है। यहाँ पर बहुत सारी आपको चीजें मिलेंगी कि किस तरीके से हमारा S6 काम करता है। और इसमें जो और हमको बेनिफिट मिलने वाला है, वर्क विथ NFT, इसके माध्यम से जो हमारी NFT बनेगी उसको 2026 में रखा गया है। यहाँ से हमारी जो आगे का TNS है वो काम करेगा। किस तरीके से काम करेगा ये आप रोड मैप पे देखना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा विस्तार में इस पर जाऊंगा तो दोस्तों ये सेशन 1.5 घंटे के करीब हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। और इसमें आपको टोटल हमारे CS के बारे में मिलेगा, WDEX के बारे में मिलेगा। WDEX जो हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, जहां आप आपके जो CS टोकन है उनको स्वैप कर सकते हैं, लिक्विडिटी पूल में डाल सकते हैं। इसमें कुछ और भी ऐड होना है। यहाँ पर आप बाइनिंग लगा पाएंगे, आप ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ आपको पूरा चार्ट यहाँ पे शो होगा। बहुत सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों, वो कब मिलेंगी हमको? आज 1 अक्टूबर है। आज से हमारा जो चौथा क्वार्टर है वो स्टार्ट होता है, तीसरा जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी चौथे क्वार्टर में हम एंटर कर चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पर यही यही चीज आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि Q4 2025, इसमें हमको ये चीजें हमारी डेस्क के ऊपर मिलेंगी, जहां पे आपको क्या पर रेट चल रहा है वो शो होगा। और आप वहां पे बाइनिंग, मतलब दोस्तों एडवांस में जिस
रेट में आप बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, आप वहां पे ऑर्डर भी लगा पाएंगे 2025 यानी दिसंबर से पहले। ये चीज हमको हमारे WDEX पे हमको मिलेगी। और दोस्तों क्या यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पर जो हमारी लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ? मैक्स एक्सचेंजर के ऊपर, जहां पे आप अपने टोकन को सेल और बाय कर सकते हैं, विट लगा सकते हैं और नए लोगों को बता सकते हैं कि हमारा जो CS टोकन है वो मैक्स एक्सचेंजर के ऊपर लाइव है। अब दोस्तों अभी 2 दिन पहले जो हमारे पास अपडेट थी, आपने देखा होगा कि हमारा CS टोकन एक स्पीड से चला और $8 तक गया। तो दोस्तों जब कहते हैं ना कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, तो वो जो एक स्पीड थी, जो 2 घंटे की स्पीड थी, और मैं उसको मेरी भाषा में अगर बोलूं दोस्तों, सही मायने में वो रेट का एक्चुअल प्राइस नहीं था। वो कहते हैं ना एक हवा थी, और हवा में जब कोई चीज ऊपर चलती है तो उसी तरीके से नीचे भी आती है, और वही हुआ बिल्कुल। और हमारा मैक्स एक्सचेंजर के ऊपर जो CS का प्राइस था वो स्टार्ट हुआ था दोस्तों $2.5 से, यानी $3 से भी नहीं, $2.5 से स्टार्टिंग थी मैक्स एक्सचेंजर के ऊपर, जो कुछ ही मिनट में वहां $6 भी गया था, और अभी लगभग है $3.5 के आसपास वहां पे रन कर रहा है। अब वहां पे क्या होता है कि जब सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे कोई चीज जाती है तो नई कम्युनिटी जो होती है वो कुछ समय उसकी ट्रेडिंग देखती है कि क्या चल रहा है इस टोकन में। उसके बाद में नई कम्युनिटी वहां पे एंटर करती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। जब नए इसमें लोग आएंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अभी तो कम्युनिटी के लिए मिस्टर लाडो का भी एक मैसेज था कि आप अभी कुछ समय के लिए मैक्स पे जा सकते हैं। जो भी हमको सेल बाय करना है, आप मैक्स पे जा करके जो हमारा एक्सचेंजर है वहां जाके करें, ताकि हमारे आगे के रास्ते बहुत अच्छे हों। अब आगे का रास्ता क्या है दोस्तों, आप देखिए, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। पहले तो यह है कि द कोर ऑफ द इकोसिस्टम, जो हमारा CS टोकन है मैक्स पे लाइव हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे लिस्टिंग ऑन बायबिट एंड OKX। दोस्तों बायबिट और OKX जो है ये भी बहुत बड़े एक्सचेंजर हैं। इन पे जो है हमारा CS लिस्ट होने की तैयारी चल रही है। ये कब तक चल रही है दोस्तों, आप देखिए दिसंबर 2025 से पहले, दिसंबर के बाद नहीं, दिसंबर तक हमारा इन दोनों एक्सचेंजर के ऊपर भी CS टोकन जो है वो लिस्ट होने जा रहा है। तो हर अपडेट हमको मिल रही है, और मेटाबेल अपनी जो इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो पूरी तैयारी कर रहे हैं। काम पर्दे के पीछे हो रहा है। सिर्फ बात इतनी सी है कि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई चीज पब्लिक में जब एडवांस होती है, डेट के साथ होती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेटावेल का भी अच्छा नहीं चाहते। तो मिस्टर लाडो ने ये कमिटमेंट पहले ही कमेंट किया था कि अब जो चीजें होंगी वो जब बिल्कुल रेडी होंगी जब ही आपको डेट मिलेगी, जैसे कि हमारी CS की लिस्टिंग की आपको मिली। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जो बायबिट और OKX जैसे एक्सचेंजर पे हमारा CS लिस्ट होने जा रहा है। और दोस्तों बात करें इकोसिस्टम की, यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे है। WDEX पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, वेल एकेडमी, NFT, TNS, बूस्ट, IGT, NFT, मेटा पैलेस और मेटा बैंक। अब दोस्तों ये मेटा बैंक क्या आया इसमें एंड में, ये बैंक खुलेगी क्या दोस्तों? जो हमारा WDEX है, जिसको हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं, जहां पर हमारे CS या USDT हम होल्ड करते हैं, जहां से हमको एक इनकम आती है,
वो मेटा बैंक है। जहां से हम आईजीटी के माध्यम से, जो आईजीटी को हम बाहर लेते हैं तो हमको सीएस मिलता है। इसको दोस्तों ये मेटा बैंक के नाम से है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने अभी चल रही हैं, और कई चीजें इसमें से लाइव हो चुकी हैं। बस इसके लिए हमको थोड़ी सी तैयारी करने की जरूरत है। अब इनमें से क्या क्या चीजें लाइव हो चुकी हैं, आप देखिए। क्रिस्टल कामी गेम हम खेल पा रहे हैं। कई साथी इसको खेलते हैं, गेम को जब भी टाइम मिलता है। ये 2025 का रोड मैप है। इसमें हमको क्या मिला है? क्रिस्टल कामी मिला है, टीएनएस मिला है, डब्ल्यू डेक्स हमको मिल चुका है, और सीएस हमको मिल चुका है। अब सीएस कैसे मिल चुका है? सीएस तो हमको 2 साल पहले मिल गया था। सीएस जो है हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे जा चुका है, इसलिए इस रोड मैप में डाला गया है कि ये चारों चीजें हमारे बीच में लाइव हैं। अब 2026 में क्या क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर ट्रेडिंग टर्मिनल 1 बन रहा है। मेटा बैंक पूरी तरीके से अभी 26 में लाइव होगी। मेटा पैलेस, मेटावर्स, बूस्ट और वेल एकेडमी। ये वेल एकेडमी में आप जाकर के वेब 3 के ऊपर होगी, और इस पे आप पूरी जानकारी ले पाएंगे, सिस्टम की सारी जानकारी ले पाएंगे। एक एक चीज की आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी एकेडमी के ऊपर। चलिए दोस्तों, इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, टाइम हो जाएगा काफी। अब हमारे पास टोकन डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे, एक सेकंड दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहां मैंने येलो कलर की आपको शो हो रही है एक लाइन, यहाँ पे एक सोल्ड का ऑप्शन है जो ब्लू कलर में है। 51% जो हमारा सीएस टोकन है वो सोल्ड हो चुका है, यानी कि सेल हो चुका है। 51%। और वो कहाँ है? वो कम्युनिटी के बीच में है, और कुछ हमारा जो है वो वेस्टिंग में पड़ा हुआ है। अब ये 4% क्या है दोस्तों? आप यहाँ पे कलर के हिसाब से आप देख सकते हैं। 4% जो है वो मेटा बेल जो है उसकी डेवलपमेंट एंड इनएक्टिविटी के लिए है। उसमें 5% आपको दिखेगा। 5% आपको टीआर इंडेक्स के लिए है दोस्तों। बहुत से साथियों के क्वेश्चन थे, टीआर टोकन का क्या हुआ? हमारे टीआर दिख नहीं रहे हैं, और मैंने पिछले सेशन में कहा था नहीं दिख रहे हैं तो अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 5% जो है वो टीआर इंडेक्स के लिए है। दोस्तों ये 5% जो है ना, ये 2,90,00,000 है। ये 5% बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो 2,90,00,000 है। जो टीआर टोकन जिन्होंने लिए थे उनको मिलेगा। वो किस तरीके से मिलेगा ये अभी अपडेट आएगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी टीम जो है टीआर टोकन का जो डेटा है वो वहां से रिकवर कर रही है पिछले वाले सिस्टम से। तो इसकी अपडेट हमको नेक्स्ट टाइम मिलेगी। अब 8% आप यहाँ पे कलर देख देख सकते हैं, जो लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए है। अभी जो हमारी मैक्स पे लिस्टिंग हुई, बाईबिट पे होगी, ओकेएक्स पे होगी, ये 8% यहाँ पे काम आएगा। क्योंकि जब लिस्टिंग होती है तो वहां पे कुछ फंड भी रखना पड़ता है। अब इसमें आप देखिए 7.1% जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये लाइट कलर में है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको शिपिंग एंड बर्निंग, ये बर्निंग के उसमें है 7.1%। और आपको एयर ड्रॉप पोल में आपको यहाँ पे दिखेगा दूसरा 21.9%। ये आपको यहाँ पे शो होगा। इसको आप विस्तार से पढ़ें क्योंकि रात को अपडेट आई है, मैंने पूरा स्टडी नहीं किया इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ पे दिखेगा आपको वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। मार्केट पैलेस,
जो पुराने साथी जानते हैं मार्केट पैलेस को, जहां पे हम एनएफटी सेल कर सकते थे, बाय कर सकते थे। यहाँ पर हमको एनएफटी टीएनएस के माध्यम से हमारी एनएफटी बनेगी, वो मार्केट पैलेस पे हम सेल कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो हमको रॉयल्टी आएगी। तो ये एनएफटी गेमिंग के माध्यम से भी हमारी बनेगी, जो हम गेम खेल रहे हैं ये भी हम वहां पे सेल कर पाएंगे। ये कब होगा दोस्तों? क्वार्टर फर्स्ट में होगा 2026। क्वार्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2026 से मार्च तक, इसके बीच में होगा। और ये पूरी तरीके से, जैसे कि हमारा टीएनएस का पहला पार्ट आया, अभी दूसरा जो है वो कंप्लीट हो गया है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट आएगा 2026 क्वार्टर 2 में एनएफटी मार्केट पैलेस का। अब दोस्तों मेटा एकेडमी, जिसपे हम पीछे बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम सारी चीजें ले पाएंगे, सीख पाएंगे, हर चीज यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगी। ये क्वार्टर 4 में यानी कि दिसंबर तक, और इसका जो पूरी तरीके से आएगा वो क्वार्टर फर्स्ट 2026 यानी जनवरी के बाद। ये भी हमारे बीच में बहुत जल्दी लाइव होने वाली है। ये मेटावर्स दोस्तों, जिसका हम इंतजार कर रहे थे काफी समय से, कई चीजें चल रही थी कि मेटावर्स क्या है, कैसे काम करेगा, ये कब आएगा। तो दोस्तों मेटावर्स क्वार्टर 4 2025 में हमारे बीच लाइव हो रहा है, यानी कि दिसंबर के अंदर मेटावर्स का भी हम यहाँ आनंद ले पाएंगे। अभी आप पीडीएफ जो मैंने लिंक भेजा उस पर देखेंगे तो पूरी डिटेल में आपको मिलेगा कि मेटावर्स में कौन लोग किस तरीके से एंट्री करेंगे। जो हमारे टीएनएस के लेवल हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा मेटावर्स में, मेटावर्स का आनंद लेने के लिए, इनकम करने के लिए और एंट्री करने के लिए। इसीलिए जैसे कि नरेंद्र जी सर हमेशा कहते हैं कि जो हमारे लेवल हैं उनमें बहुत बड़ी पावर है, इन लेवल को आप कम मत समझना। ये इनकम तो देते ही देते हैं, लेकिन इनका रोल आने वाले प्रोग्रामों में भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से जिनके जितने ज्यादा लेवल होंगे उतनी बड़ी यहाँ से इनकम भी कर पाएंगे आगे प्रोग्रामों में। तो मेटावर्स में भी यही चीज है, जो पहला आएगा दिसंबर 2025 में और सेकंड वाला आएगा फर्स्ट क्वार्टर 2026 में यानी जनवरी के बाद। इसमें भी ज्यादा समय नहीं है। ग्लोबल मेटावर्स इकोसिस्टम, इस पे हम बात कर चुके हैं, ये डबल आ गया, इसमें मैंने पीडीएफ बनाई थी। चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने एक छोटी सी बनाई थी, मैंने कहाँ से बनाई और कहाँ इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इस पे भी हम बात करते हैं। एक लिंक मिला है आपको। अब हमारे बीच में कई साथी ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये तो पूरा का पूरा इंग्लिश में आता है और इंग्लिश हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते। बाकी नितेश जी सर का जब भी सेशन होता है तो बहुत शानदार लेते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ के और हिंदी में ट्रांसलेट करके सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, जो मैंने आप लोगों को लिंक मिला है उसको आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैंने एक लिंक डाला है रात को ब्रॉडकास्ट में, ये ब्रॉडकास्ट है। यहाँ पर मैंने एक आपको लिंक डाला है रात को मॉर्निंग में डाला है 6:19 पे। तो इसमें आपको एक लिंक यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पढ़ें। अब आप इसको अगर यहाँ से इसको आप ओपन करेंगे, या आपने ओपन कर दिया, यहाँ से 1 बाय 1 नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश में मिलेंगी, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ। हम क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने दबाया और ये इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों क्रोम के ऊपर। ये हम क्रोम पे आ गए और यहाँ सर्च में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है नीचे, वेलकम प्रोडक्ट्स डोस मेटावेल। अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया, आप देखिए इंग्लिश में ही खुला है, लेकिन एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट का सबसे ऊपर, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप हर चीज हिंदी में भी पढ़ सकते हैं।
कि जैसे आप देखिए सारी चीजें दी गई हैं, मेटावेल वेब 3। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो नीचे लिखा है अगला दृष्टि। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पेज आपके सामने खुल गया। किस तरीके से काम करेगा, टीएनएस रणनीति के बारे में है। अगला टीएनएस का आने वाला है, देखिए नीचे लिखा टीएनएस रणनीति और रणनीति। इस पे क्लिक करेंगे अगले पे तो आपके सामने टीएनएस खुल गया। यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगी 5-6 मिनट की। आप इसको अच्छी तरीके से देखें कि ऑटो अपग्रेड कैसे काम करता है, किस तरीके से हमको क्या जो हमारा ऑटो अपग्रेड उसको ऑफ करना है, कब करना है और किसका नहीं करना है, ये यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे और भी चीजें आपको मिलेंगी कि टी एंड एस की नींव प्रति चक्र 12 स्तरों से मैट्रिक की संरचना, जो 2 योजनाओं में S6 और S3, यानी कि पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलने वाली है हर चीज की। डायो, जो डायो है हमारा शासन, टी एंड एस प्रमुख मापदंडों पे किस तरीके से डायो वोटिंग काम करती है। बस हमको अपडेट रहना है। अपडेट रहने के सारे तरीके हमारे पास हैं, यहाँ पर आपको हर चीज मिलेगी। अब नीचे आ गया क्रिस्टल कामी का ऑप्शन, अगले पे क्लिक करेंगे तो क्रिस्टल कामी का पेज ओपन हो गया। अब क्रिस्टल कामी को मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया, इसमें अगर बात करें, क्रिस्टल कामी एक टेलीग्राम आधारित गेम है जो टैप टू अर्न मैकेनिज्म, पैटर्न प्रोग्रेस मिनी गेम और रियल टाइम पीवीपी लड़ाइयों का संयोजन करता है। यानी जो हमारे कंपटीशन चलते हैं जिसमें हम भाग लेते हैं, यह प्रोजेक्ट टोन ब्लॉकचेन के साथ एकीकरण हो रहा है। बहुत बड़ी दोस्तों खुशखबरी है कि टोन ब्लॉकचेन, जो टोन की ब्लॉकचेन है, उसके साथ में एकीकरण हो रहा है और बाद में पॉलीगॉन के एक ब्रिज के माध्यम से मेटावेल इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा। कहते हैं ना, हम कई साल से कहते आ रहे हैं कि यहाँ गेम खेल के भी आप करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज को देखें कि पॉलीगॉन के ब्रिज के माध्यम से मेटावेल इकोसिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जो हमारी क्रिस्टल कामी गेम है। तो इसको आप पूरी जानकारी लें, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, सेशन हमारा 2 घंटे का हो जाएगा। ये मेटा वेल के बारे में है, जो हमारा मेटावर्स है उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी लें। 2026 में लॉन्च होने की योजना है, जो पूरा कंप्लीट आएगा वो 2026 में आएगा। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर बनाया जा रहा है, जो गेम फाई डेफी एनएफटी और इसी वर्ष अनुभव पे आधारित है। तो इसमें आपको यहाँ पे नीचे पढ़ते जाएंगे तो क्या हमारी इसमें क्या होगा, किस तरीके से काम करेगा, क्या हमारी लेवल की वैल्यू होगी, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीएस का भी जिक्र किया गया, आईजीटी का भी है। तो ये आईजीटी और सीएस तो हमारा हर प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। यहाँ से आप नेक्स्ट, इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको वेल एकेडमी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये आपको वेल एकेडमी आ गई, वहां पे इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीजें हिंदी में आप करके पढ़ सकते हैं। ये बहाना नहीं बचा है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे इसकी जानकारी लूं। बस हमको सीखना है, मॉर्निंग सेशन में आना है, आपको सारी चीज यहाँ से मिलेंगी। ये सारी चीजें मैंने आपको भी इंग्लिश में खोलकर दिखाई थी और अभी आपके सामने सारी चीजें हिंदी में है। पूरा का पूरा पीडीएफ हिंदी में ट्रांसलेट है। तो ये है दोस्तों, इसके नीचे जाएंगे तो एनएफटी मार्केट पैलेस की आपको जानकारी मिल जाएगी, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसमें भी हमको कुछ टोकन का इसमें जिक्र है, इसकी हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। जैसे कि RC 1155, 721, यहाँ पे हमको डेक्स के बारे में जानकारी मिलेगी नेक्स्ट में। और इसके नेक्स्ट में आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोकन के बारे में, निष्का और सारी चीजें मिलेंगी। मेटा बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी आपको यहाँ पे कि CSIGT रूपांतरण पिछले 5 मिनट में जिसकी हम जानकारी आपको दे चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अगले पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर परिस्थिति तंत्र मूल
कि CS हमारे सिस्टम का मूल है, और इसको आज $3.5 पे पड़ा है। कहाँ पड़ा है दोस्तों, इस पे दिमाग लगाने की हमको आवश्यकता नहीं है। इसके पीछे टीम पूरा काम कर रही है। यहाँ पर पूरा आपको दिखाया गया है CS से क्या क्या चीजें यहाँ पर किस किस चीज में यूज होगा। अब अगला IGT का आ रहा है दोस्तों, ये देखिए IGT का पेज आ गया। हमको PDF बनाने की जरूरत नहीं, एक लिंक के अंदर आपको पूरा रोड मैप यहाँ पे मिलता है। अगला रोड मैप है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना। वो PDF मैंने यहीं से पेज को निकाल करके आपको PDF बना करके और स्क्रीन पे अभी दिखाई थी। इसके नीचे दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये चीज ओपन नहीं होगी, ये चीज इंग्लिश वाले में ओपन होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल लिंक हमको दिए गए। ऑफिशियल जितने भी लिंक हैं वो आपको टोटल यहीं पे मिलेंगे दोस्तों। वो कहाँ पे मिलेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जिसको भी अगर किसी सिस्टम का आगे बढ़ना है तो आप वो सारी चीजें यहीं से लें। किसी अदर व्यक्ति के माध्यम से आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अभी हमारा CS जो लिस्ट हुआ है दोस्तों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बड़ा काम होता है तो उतने ही बड़े एक स्कैमर का भी उसमें रोल होता है। तो वहां पे हमको थोड़ा सा बच करके रहना है। तो यहाँ पर देखिए आपको हर चीज का लिंक मिल रहा है। वेबसाइट का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, डिस्कॉर्ड का लिंक है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, है ना। आपको यहाँ पर भाषा आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, रशियन, पेरिस, उर्दू, इंडोनेशियन, फ्रेंच, है ना, वियतनामीज, कोरियन, तो स्पेनिश, सारी भाषाएं यहाँ पे अवेलेबल है। बस हमको इनकी जानकारी लेनी और मैं अपनी टीम को देनी भी है। यहाँ पर टेलीग्राम, क्रिस्टल कामी, हर चीज के आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। अदर लिंक भी यहाँ दिए गए नीचे। कॉइन मार्केट कैप के, ये सिस्टम के नहीं है लेकिन अदर है, ये हमारे कॉइन के उसको लेकर दिए गए। कॉइन मार्केट कैप का है, कॉइन गेको का है, मैक्स का है, WDEX का है, TNS का है। तो कहते हैं ना कि हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, सिर्फ हमको अपडेट होने की जरूरत है और अपनी टीम को आगे लेकर के आने की जरूरत है। तो आज का सेशन दोस्तों टाइम भी हो चला है। राकेश जी सर ने बहुत शानदार हमको अपडेट दी किस तरीके से हमको बिजनेस करना है, और सिर्फ बिजनेस में पैसा ही नहीं कमाना है। बहुत अच्छी अपडेट दी राकेश जी सर ने कि हमको यहाँ पे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने ऊपर भी कुछ खर्च करना है, अपने को थोड़ा चेंज भी लाना है। कि अगर बात हम आज मार्केट में जाकर के लोगों से करोड़ों रुपए की करते हैं, और हम वही हैं जो 3 साल पहले थे, भले ही हमने करोड़ों रुपए कमाया है, लेकिन अगर अपने आप में हम बदलाव नहीं लाए तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, ऊपर से नीचे तक पहले नजर मारता है कि 1 करोड़ की बात करता है, ये मुझे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप बिजनेस में ले भी आएंगे उस व्यक्ति को, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हमारी बोली भाषा में, हमारे कपड़ों के पहनने में, हर चीज में बदलाव दिखना चाहिए। और ये एक चीज कही राकेश जी सर ने कि अपलाइन, एक्टिव अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। एक्टिव अपलाइन आपको एक लायक लीडर बनाता है। इसका एग्जाम्पल आज आपके सामने मैं दूसरे का नहीं दे सकता, मैं आपके सामने जूम सेशन ले रहा हूं, क्योंकि ये देन मेरे अपलाइन की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर मदन जायसवाल जी, उन्होंने काम किया, उनकी एक सोच थी। मैंने कभी ज्यादा सूट नहीं पहने, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया क्योंकि जिंदगी में समय नहीं मिला। एक अपलाइन का एक विजन होता है, वो मेरे को खुद लेकर के गए। कहाँ लेकर के गए दोस्तों, जो जयपुर में सांगानेर में मशहूर टेलर है मुमताज वाला, वहां लेकर के गए। वहां उन्होंने कपड़ा मेरे को पसंद कराया, मेरे लिए 3 सूट बनवाए।
तो एक अपलाइन इन चीजों पे काम करता है। अगर आपका अपलाइन कहता है कि आप थोड़ा सा इन चीजों में बदलाव लाएं, तो दोस्तों उसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपलाइन को इस चीज का नॉलेज है। वो आपको वहां लेकर के जाना चाहता है जहां वो खुद खड़ा है। अगर आपका अपलाइन कहता है तो प्लान दिखाएं, तो दोस्तों दिखाएं, उसमें संकोच नहीं करना है। उसका रिजल्ट आपको 3 महीने बाद मिलेगा, जिस दिन से आप अमल करना चालू करेंगे। लेकिन अपलाइन एक्टिव होना चाहिए। जो व्यक्ति जूम पे अगर अपलाइन नहीं आता, वो कहता आप भी मत जाओ, तो वो क्या कर रहा है? वो आपका बिजनेस को खत्म कर रहा है। और आपका अपलाइन अगर जूम पे नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो जूम पे आना ही आना है, क्योंकि आप भी किसी के अपलाइन हैं। भले ही आपका एक पार्टनर हो, एक ज्वाइनिंग कराइए, 10 कराई, 50 कराई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी किसी के अपलाइन है। आपको अपनी टीम के लिए तैयार होना है। तो अपलाइन का इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। और अपलाइन कहते हैं कि एक कुम्हार की तरह होता है, जो कहते हैं ना, एक मिट्टी को लेता है और उस मिट्टी में पानी डालता है और उसको वो रौंदता है, और रौंदने के बाद जब उसको चाक पे चढ़ाता है, तो उस मिट्टी वो मिट्टी नहीं रहती, ऐसा एक घड़ा बन जाता है। फिर उसको आग में पकाता है कुम्हार। फिर उसमें आप कितना भी पानी डालो, वो कभी कीचड़ नहीं बनेगा। यही अपलाइन का रोल है। जब कोई बिजनेस में नया पार्टनर आता है, तो अपलाइन की एक सोच होती है कि मैं इसको एक अच्छा लीडर बनाऊं। और जब 3 महीने, उस 6 महीने उस पर काम हो जाता है, तो वो व्यक्ति नहीं रह जाता जो सिस्टम में आने से पहले था। वो एक सक्सेसफुल लीडर बन चुका होता है। इसलिए अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा कभी भी मेरे अपलाइन का नाम लेना नहीं भूलता हूँ, कोई भी सेशन हो। हाँ, ये जरूर है, शुरू में लूँ या लास्ट में भी कई बार। जैसे कि आज मैंने सेशन चालू किया, मेरा इंट्रोडक्शन ही मैंने नहीं दिया। तो ये चीजें मेरे साथ हमेशा होती हैं, क्योंकि मैं सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करता हूँ और सेशन लेने पे विश्वास करता हूँ। अपलाइन का मैं हमेशा नाम लेता हूं, क्योंकि अपलाइन एक बहुत शख्स है मेरी जिंदगी में, मिस्टर मदन जायसवाल जी, जो आज भी मेरे साथ हैं। क्योंकि जो चीज उन्होंने दी, उसको मैंने ग्रहण किया है। ये जो जूम सेशन हो रही है दोस्तों, आज बहुत से नए साथी हैं। वो कहते हैं ये तो बड़े लीडर हैं, इनको तो सब आता है, हम थोड़ी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे जूम ज्वाइन करना भी नहीं आता था, लेने की तो आप बात छोड़ दीजिए। लेकिन बस जैसे जैसे अपलाइन कहता गया, वैसे वैसे मैं करता गया। अपलाइन ने कहा ऐसा करना है, तो मैंने उसमें किंतु परंतु नहीं लगाया। और कुछ समय के लिए आप सीरियस हो जाइए इस बिजनेस में, क्योंकि कुछ समय की बात है। क्या फर्क पड़ता है कि आप पड़ोसी की शादी में नहीं गए? क्या उसकी शादी नहीं होगी? सारे काम होंगे। क्या फर्क पड़ता है, एक दूर के रिश्तेदार की शादी में हमने मिस कर दिया तो? क्या फर्क पड़ता है कि आपने रिश्तेदारों के साथ में जाकर के दिवाली नहीं मनाई 1 साल के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया पे दोस्तों। दुनिया की टेंशन छोड़ दीजिए, उनके गिले होंगे, गिले शिकवे होंगे। जिस दिन आप उसके पास 50,000 रुपए का गिफ्ट लेकर के जाएंगे ना, तो वो सारी चीजें भूल जाएगा। लेकिन वो होगा कब? जब हम इस सिस्टम में सीरियस होकर के काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, नहीं तो अभी 8-9 भी बज जाएंगे। और मैं यहाँ अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। और मैं इनवाइट करता हूँ नितेश गुप्ता जी सर को, कि सर आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम है सर। थैंक यू रामभद्र सर। आपने एक बहुत ही शानदार सेशन लिया। और जो सेशन आज शुरू हुआ राकेश जी के माध्यम से, और राकेश जी ने आज हमें बताया कि साथियों, अनुशासन बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो इस मेटावेल बिजनेस में भी साथियों, जब आप आगे बढ़ना है, आपको यहाँ से इनकम करनी है, अच्छी कमाना है, लाइफ बदलनी है आपकी, आपके परिवार की, तो साथियों अनुशासन में तो रहना होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए
अहम भूमिका निभाती है, वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? T&C, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन वो है जो इसके लिए मापदंड होते हैं। तो उन्हें क्या होगा, वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनानी है, तभी आप इस बिजनेस में एक अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। अपनी एक लीडरशिप जो आपके अंदर छुपी हुई है उसको एक अच्छे से निखार पाएंगे, और आप यहाँ से उतना बड़ा पैसा कमा पाएंगे जो यहाँ से लोगों ने कमाया है, और उससे बड़ा भी आप कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आज राकेश जी ने हमें इस सेशन में शुरू 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 में बताई। और उसके बाद राम बहादुर जी सर ने आप बताया कि देखिए, इसका नया व्हाइट पेपर जो है, श्वेत पत्र जो है, हमारे बीच में कल शाम से लाइव हो गया है, अपडेट आ गई है। और पूरी एक मंथ बाय मंथ, कि मंथ में किस में टाइम में क्या क्या होने वाला है, इतना क्लियर क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है, जो एक इस मेटावेल बिजनेस की एक प्रतिबद्धता है कि यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है। तो आज आपको पता लगेगा साथियों कि आगे कितनी बड़ी फ्यूचर हमारा वेट कर रहा है इस मेटावेल के माध्यम से, जहाँ पे एक एक प्रोग्राम जब जब लाइव होता चला जाएगा, तो यहाँ से कम्युनिटी कितनी बड़ी बड़ी इनकम जनरेट करेगी। और देखिए, उसमें आपने अगर गौर किया हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी लिखा हुआ था जनरेशन का। तो अगर अगर आप नहीं देख पाए हैं तो दोबारा इस मीटिंग को यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ये इसका सेशन रहता है, तो ये उसको आप कभी भी देख सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ आप नहीं देख पाते हैं तो भी इसका जो व्हाइट पेपर जो आपको आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मिला है, उस व्हाइट पेपर को खोल के, और जैसे भी आप चाहें, आपको इंग्लिश वर्जन में देखना है, हिंदी में देखना है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आप उस सिस्टम में काम करने जा रहे हैं, मेटावेल सिस्टम में, जो जहां से आप ही एंजॉय नहीं करेंगे, आप आप यहाँ से अपनी एक विरासत अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार कर सकते हैं। उस तरह का साथियों ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक विकसित किया जा रहा है मिस्टर लाडो खोटनिकेव के द्वारा। तो समय ज्यादा हो गया है साथियों, मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। तो इसी तरह की और बहुत शानदार अपडेट्स जानने के लिए, नॉलेज कर लेने के लिए यहाँ बने रहिए साथियों। और मॉर्निंग सेशन को जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें, जरूर अटेंड करें इसको, क्योंकि आपने ये सुबह 1 घंटा दे दिया, अटेंड कर लिया, तो आपको देखिए साथियों वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो पिछले काफी समय से अपडेट्स के रूप में आ रही थी, और यहाँ से क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जो आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने में भी हेल्प करेगी, और आपको नए साथियों को बताने में भी हेल्प करेगी, जहाँ से आप अपना बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ दे पाएंगे। तो मिलते हैं साथियों इवनिंग के सेशन में, जहाँ आप अपने लोगों को इनवाइट कीजिए, नए गेस्ट को इनवाइट कीजिए, अपनी एक लीडरशिप शो कीजिए, और अपना बिजनेस को बढ़ाइए। और मत भूलिएगा साथियों कि एक हमारा कॉन्टेस्ट अगले 4 दिन 5 दिन तक लाइव है। 5 दिन, 5 अक्टूबर जो उसकी लास्ट डेट दी गई है, तो उसके लिए अपनी तैयारी पे जुट जाइए, करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड मिलते हैं शाम को 8 बजे। थैंक यू टू ऑल।